तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज पेपर लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का है। और किस क्लास का है तो क्लास 5 का है। ठीक है, तो आज ही एग्ज़ाम इसका ख़त्म हुआ है आपका इंग्लिश का, जिसका मैं आंसर की लेकर आ गया हूँ। और यह आंसर की मैंने इसलिए बनाया है ताकि हम लोग बच्चों का कॉपी चेक कर सके। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे भी आंसर की बनाया है जिसका मैंने बुक का प्रेफरेंस भी दिया है कि किस बुक से क्वेश्चन पूछता है, किस लेसन से है, कितना नंबर पैराग्राफ से है। ठीक है, और किस कहानी से दिया गया है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से। अगर आप समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यह सिर्फ कॉपी चेक करने के उद्देश्य से बनाया गया है। बच्चे को अगर याद होगा क्वेश्चन तो वो भी मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है और क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आपका कि ये जो आपका ये 5th क्लास का जो बुक हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा बुक है। ये पहले मैं बता देता हूँ कि किस बुक से। तो देखिए, ये है क्लास 5th का आपका बुक जो ब्लॉसम जिसका नाम है, इसी से उनका एग्जाम हुआ है। ठीक है, और ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मिडिल स्कूलों में 5 क्लास के लिए चलता है। तो इससे क्वेश्चन पेपर आया है। अब देखते हैं कि आंसर क्या है और किस लेसन से है। तो देखिए, यहाँ पर हेडिंग आपका क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना और वार्षिक मूल्यांकन 2025 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका। क्वेश्चन और आंसर दोनों इसी में है। विषय आपका 5 कक्षा 5 है। घंटे समय 2 घंटा। विषय अंग्रेजी और पूर्णांक 50 नंबर का है। और देखिए, ये किसी विद्यार्थी की कॉपी नहीं है, मैंने अपने लिए बनाया है आपको बताने के लिए यूट्यूब पर। और दूसरी बात है कि एक कॉपी चेक करने के लिए भी आंसर के भी मैंने बनाया है। इसलिए मैंने एक यहाँ पर काल्पनिक नाम लिखा है। ऐसा नहीं कि किसी विद्यार्थी का यह कॉपी है। ठीक है, काल्पनिक में मैंने कोई भी एक नाम लिख दिया, यानी कि आपको यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना था, आप यहाँ का रोल नंबर आपका कितना था वो लिखना था। ठीक है, उसके बाद विद्यालय का नाम, यहाँ पर आप मिडिल स्कूल में है तो मिडिल स्कूल का नाम दूसरा होगा। ठीक है, मध्य विद्यालय मैंने स्कूल का नाम लिख दिया है। और प्रखंड यानी कि कौन सा ब्लॉक पड़ता है। उसके बाद संकुल का नाम लिखना था। संकुल का नाम मतलब कि आपके आसपास में जो भी हाई स्कूल होगा उसी के अंडर आपका स्कूल आता होगा, उस हाई स्कूल का नाम लिखाता है। अगर नहीं पता हो तो आप टीचर से पूछ लीजिएगा, या पूछे होंगे लिख दिए होंगे। ठीक है, चलिए, जिला पूछ रहा है कि किस जिला का है। यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पर उस दिन साइन होता है कॉपी की, जो टीचर गार्डिंग में रहते हैं उनका यहाँ साइन और तिथि होता है। उसके बाद जब कॉपी चेक किया जाता है तो यहाँ पर सर का तिथि रहता है, किस दिन कॉपी चेक किया गया और आपको कितना नंबर आया। तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, आपने इस सबको भर दिया होगा। ठीक है, चलिए अब आंसर पर हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, पहला आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक कह रहा है कि डोंट गेट आउट ऑफ ए वर्ब फॉर्म। कौन सा वर्ब फॉर्म होगा आपको ये बताना है। तो इसके हिसाब से डोंट गेट आउट ऑफ ए रनिंग बस, मतलब कभी भी आपको जो है चलती हुई बस से, रनिंग का मतलब चलती हुई बस से नीचे नहीं उतरना है। तो इसमें रनिंग फॉर्म होगा। ही इज रनिंग, जब इज दे दिया तो बिफोर ही होगा। इसमें भी रनिंग होगा। इन द मिडिल ऑफ द रोड, जैसे वह सड़कों के बीचों बीच चल रहा है। तीसरा, द ओल्ड मैन नीड से वॉकिंग स्टिक, मतलब बूढ़े व्यक्ति को जो है वो क्या है, एक चलने वाले छड़ी की ज़रूरत है। डी नंबर, चिल्ड्रेन आर स्विमिंग, फिर आर हो गया तो बिफोर ही होगा टेंस के हिसाब से। स्विमिंग इन द पूल, बच्चे जो हैं वह पूल में तैर रहे हैं। और आपका ये ई नंबर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी जो है यहाँ भी आ रहा है तो बिफोर। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी जो है आसमान में उड़ रहे हैं। तो सब में लगभग लगभग आईएनजी होगा, यानी कि भर फॉर्म ही भरा जाएगा, भरा गया है। ठीक है, लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्ट मतलब समय बिफोर ही होगा आईएनजी वाला। दूसरा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, देखिए बुक से, वही आपका जो ब्लॉसम बुक है उससे दिया गया है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, द ओल्ड मैन वाज ट्रीटेड बैडली बाय हिज सन एंड डॉटर इन द लॉ। कह रहा है कि जो बूढ़ा व्यक्ति का एक कहानी है इसमें आपका, द ओल्ड मैन एंड द ग्रैंड सन, एक लेसन का नाम है, लेसन नंबर 6 है, उससे यह क्वेश्चन है कि उसके बूढ़े व्यक्ति को जो उनका लड़का था और उसकी जो पत्नी थी वो दोनों बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते थे। तो ये ट्रू होगा, ट्री है, सही होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द अरब पुट ऑफ हिज टेंट बाय द रोड। आपका अरब इसमें एक लेसन है आपका। ठीक है, और उस लेसन का नाम है, देख लेते हैं कि क्या उस लेसन का नाम है। अरे ऐसा ही अरब अरब का सही नाम है आपका है, देख लीजिएगा। तो उस लेसन से है, टेंट वो अपना रोड के बगल में लगाया था, तो बिल्कुल सही है। अपना टेंट जो था वो रोड के बगल में लगाया था। सी नंबर कह रहा है कि आपका कि द थीप्स रिमूव ऑल द बैग्स इन वन आपका विजिट। ये क्वेश्चन है आपका किसे, द ब्रेवरी, आपका एक लेसन है शंकर वाला, ठीक ना, उस लेसन से आपका यह क्वेश्चन आपका है। द ब्रेवरी बॉय या ब्रेवरी अवार्ड कुछ ऐसा लेसन का नाम है, और द एक्ट ऑफ ब्रेवरी उसका नाम है, उससे यह है। तो जो भी उसमें चोर जो थे वह बैग जो ला रहे थे, मतलब ये बिल्डिंग से कहिए चाहे दुकान से कहिए या बैंक से, तो क्या एक ही बार में सभी बैग को ला दिए। इसमें कह रहा है कि सभी बैग को एक ही बार में ला दिए, तो ये फॉल्स होगा, जबकि वह 3 बार में जाकर 3 को बैग लेकर आए थे। शंकर यह देखा था। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पैरोज आर ऑलवेज फाइंड इन पेयर्स। यह भी सही है। स्पैरो जो गौरैया चिड़िया हैं वो हमेशा क्या होती हैं आपका, तो वो ग्रुप में पाई जाती हैं। यह भी एक स्पैरो से संबंधित लेसन है जिसका नाम है द हाउस
द हाउस स्पैरो, ठीक है। तो उससे यह दिया गया, तो यह सही आंसर है। उसके बाद ई नंबर कह रहा है कि मदर सिंग लुलुबाईज एट नून, माँ जो है वह लुलुबाई गाती है, मतलब लोरी सुनाती है कब, दोपहर में। तो ये आपका गलत होगा, ये गलत है, ये मतलब कि आपका जो है सही नहीं है। और लेसन के हिसाब से उस लेसन में लवली मून एक लेसन है, पोएम है, पोएम नंबर 7, उसमें दिया गया है कि माँ जो है बच्चों को लुलुबाई जो है वह रात में सुनाती है। तो ये पहला पेज था। आइए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कह रहा है कि मैच द फ्लोइंग विथ अपोजिट वर्ड। इसमें अपोजिट वर्ड मतलब उल्टा शब्द को मिलाना था। तो यंग का क्या होगा, तो यंग का आपका ओल्ड हो जाएगा। फैट का क्या होगा, मोटा का क्या होगा, पतला। क्राई मतलब चिल्लाना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लाफ, हंसना यानी कि रोना। उसके बाद ब्राइट मतलब चमकीला, तो डल मतलब धुंधला हो जाएगा। बैड मतलब आपका बुरा हो जाएगा, तो गुड मतलब अच्छा। तो ये अपोजिट वर्ड है, इसमें से मिलाना था, तो आप मिला दिए होंगे या लिख दिए होंगे, जैसा आप किए होंगे आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर में क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन आंसर है बुक से, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 15 वर्ड्स, 15 वर्ड से ज़्यादा शब्दों में नहीं देना है। हो सकता है, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया है वही एग्जैक्ट आंसर होगा। बच्चों के ध्यान में रखकर हमें कॉपी को चेक करना होगा, या बच्चे मिलाएंगे, इससे संदर्भित उन्होंने कोई भी चीज़ लिखा होगा, थोड़ा सा भी आंसर मैच करता होगा, तो हम लोगों को चेक करना होगा और हम लोग उसको चेक करेंगे, ठीक। तो देखिए आंसर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू द स्पैरोस ईट। स्पैरो जो होती हैं, गौरैया जो होती हैं, वह क्या खाती हैं। तो आंसर लिखा गया था स्पैरो ईट, स्पैरोस ईट ग्रेन इंसेक्ट एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट। गौरैया जो खाती हैं अनाज, कीड़े मकोड़े और बिल्कुल नए नए कोपले या पौधे के, मतलब नए नए जो पत्तियाँ होता है उसको खाती हैं। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कुकड फूड, वे बने हुए भोजन की भी बहुत शौकीन होती है, आदि होती है। मतलब घर का जो पका पकाया खाना होता है उसको भी गौरैया खाती हैं। यह देखिए आंसर कहाँ मिला आपको, तो पेज नंबर 18 पर जाइएगा और मिडिल पैराग्राफ मतलब बीच के पैराग्राफ जो है उसमें देखिएगा, ये आपका बात आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेज नंबर सिर्फ देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वर द थीप्स कॉट, फिट वही शंकर वाला लेसन से द एक्ट ऑफ ब्रेवरी 5 लेसन से यह क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ द थीप वेयर कॉट, चोर कैसे पकड़ा गए, ठीक है। तो कह रहा है कि शंकर लेट आउट द एयर फ्रॉम द टायर्स ऑफ द थीप्स, शंकर ने क्या किया कि उन चोर के गाड़ी से, गाड़ी के पहियों से, टायर से हवा निकाल दिया कार, एंड इन्फॉर्म द नियर बाई पुलिस स्टेशन, और नज़दीक के पुलिस स्टेशन को उसने क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया। इस हिसाब से चोर जो थे वो पकड़ा गए। तो यह एक्ट ऑफ ब्रेवरी जो लेसन है उससे यह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। बच्चा इससे संदर्भित जो भी लिखा होगा वो हमें लोगों को चेक करना होगा, हम लोग चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी नंबर। सी नंबर कह रहा है कि वेयर वाज द ओल्ड मैन, कह रहा है कि वेयर वाज द ओल्ड मैन फोर्स टू सिट, वो बूढ़े व्यक्ति किस पार्ट से, वही आपका जो द ओल्ड मैन इन द ग्रैंड सन लेसन से, लेसन नंबर 6 उस पार्ट से। कह रहे कि वेयर वाज द ओल्ड मैन फोर्स टू सिट, बूढ़े व्यक्ति को कहाँ बैठने के लिए दबाव दिया जाता था, किसके द्वारा, उसके बेटे और पतोह के द्वारा। तो द ओल्ड मैन वाज फोर्स टू सिट इन ए कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन, किचन में चूल्हे के पीछे कोने में एक बैठने को उनको प्रतिबद्ध किया जाता था, मतलब दबाव दिया जाता था, ठीक है, उनके बेटे पतोह के द्वारा। पेज नंबर 42 पर मिडिल पैराग्राफ में बुक में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाज ए अरब काइंड टू हिज कैमल, अरब जो था जिसके पास एक ऊँट था जिसको वो लेकर कहीं जा रहा था डिजॉर्स के माध्यम से, ठीक है। और जिस लेसन का नाम है लेसन नंबर 8 है, ठीक, लेसन नंबर 8 है जिसका नाम है द अरब एंड हिज कैमल, उस पार्ट से यह क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि क्या अरब जो था अपने कैमल के प्रति दयालु था, ठीक है। तो मैंने जो कहानी को पढ़ा ऑब्जर्व किया, मेरे हिसाब से वो दयालु नहीं था। क्यों, क्योंकि नो, मैं बताऊंगा तर्क क्यों। नो, द अरब वाज नॉट काइंड टू हिज कैमल बिकॉज ही डिड नॉट अलाउ हिम टू गो इनसाइड द टेंट, क्योंकि उसने उसको अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया, अपने टेंट में घुस गया और कैमल को पूरा नहीं जाने दिया। सिर्फ जितना जितना कैमल कहा, पहले कहा गर्दन घुसा ले तो गर्दन का लेग घुसा लीजिए, अगला पैर घुसा ले तो कहा घुसा लीजिए, और फिर पिछला हिस्सा घुसाने के लिए कहा तो कहा कि नहीं जगह नहीं है, तुम बाहर जाओ, बाहर ही रहो, ठीक है। तब केमल उसको धक्का देकर बाहर निकाल देता है और अपने अंदर चला जाता है। तो यह बात दिखाता है कि जो अरब था वो अपने कैमल के प्रति क्या था, काइंड नहीं था, दयालु नहीं था। यह आपको लेसन, यह लाइन जो आपको संदर्भित मिलेगा पेज नंबर 56 पर ऊपर वाले पैराग्राफ में देखिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। चलिए ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द प्राइज मनी। अब यह प्राइज मनी किस लेसन से ये समझना है, तो लेसन नंबर 9 है बीरबल्स विट्स, बीरबल्स विट, ठीक है, बीरबल की बुद्धिमानी लेसन का नाम है, उससे क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि व्हाट वाज द प्राइज मनी, मतलब कि प्राइज क्या, जो मतलब कि जो प्राइज रखा गया था उसका अमाउंट कितना था, क्या रखा गया था प्राइज के रूप में। तो द प्राइज मनी वाज 3000 गोल्ड कॉइन, 3000 गोल्ड कॉइन था, एंड ए बैग ऑफ प्रीसियस ज्वेल, और एक मतलब कि सोने से, गहने से भरा हुआ एक बैग प्राइज के रूप में था, यही प्राइज मनी के रूप में था। कौन सा प्राइज, तो एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए अकबर ने अपने सभी कर्मियों को दिया था, कहा था कि मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में कितने कौवे हैं, जो काउंट करके ला देगा
उसको मैं ये प्राइज दूंगा। ठीक, तो वही कह रहा है, ये आपको आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 62 पर ऊपर वाले पैराग्राफ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये 2 क्वेश्चन लिखना है इसमें से, सॉरी हाँ 2 क्वेश्चन लिखना है 10 नंबर के, एक 5 नंबर का है, तो वो नीचे भी है ए और बी करके। तो कह रहा है एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड में आपको देना था। ठीक, तो बच्चे जरूरी नहीं है कि इस बात का ध्यान रखें, जितना आंसर होगा उतना ही वो लिखे होंगे। मैंने भी आपको एक दे दिया है अनुमानतः कि इस हिसाब से हम लोग इसको अनुमान लगाकर बच्चे मिलाएंगे अपना कॉपी, चाहे हम लोग चेक करेंगे। व्हाट टास्क डिड अकबर सेट फॉर द पीपल, देखिए आ ही गया कि अकबर ने लोगों के लिए कौन सा टास्क दिया था। तो द अकबर सेट ए टास्क फॉर द पीपल टू काउंट द क्रोज ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के कितने कौवे हैं, यही टास्क तो दिया था उन्होंने चेक करने के लिए लोगों के। जो चेक करके बता देगा, सही एग्जैक्ट आंसर दे देगा, ठीक ना, उसको मैं इतना प्राइज दे दूंगा। तो गिनने का मतलब ये नहीं कि गिन के बता देगा, क्योंकि कौवा इधर उधर स्थिर नहीं रहता, कभी उधर गया कभी उधर आया, दो गया, इस बात था, इसीलिए उन्होंने ऐसा दिया था। अब देखिए, तो आपने एक आंसर अगर लिखा, ठीक है, तो यह एक आंसर है, लेकिन फिर और में भी दिया है कि अगर बच्चा इसका आंसर लिखा होगा, चाहे आपने लिखा होगा, तो इसका भी आंसर मिला लीजिए, चाहे इसका आंसर क्या होगा यह भी मैंने लिख दिया है। तो देखिए और वाला का यहाँ पर दिया, और वाला में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई डज द चाइल्ड फ्लोट हिज पेपर बोट, एक बच्चा जो है अपने पेपर बोट को वह क्यों मतलब कि फ्लोट करता है, मतलब क्यों बहवाता है पानी में। अब यह जो आपका क्वेश्चन है वह डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट लेसन है, जिसका लेसन नंबर 4 है, कविता है, उससे यह क्वेश्चन है कि बच्चा पेपर बोट को क्यों बहवाता, मतलब पानी में दहाता है। तो द चाइल्ड फ्लोट्स हिज पेपर बोट बिकॉज, पेपर बोट को बहाता है बिकॉज द पीपुल ऑफ द ग्रेस्टेंज विलेज विल नो हिम, क्योंकि वो जो अजनबी गांव के लोग हैं वो उसे जान पाएंगे, जानेंगे, इसीलिए उस पेपर बोट को छोड़ता है, उस पर अपना नाम अपना एड्रेस छोड़कर, और उस पानी में उसको वो छोड़ता है। ठीक, यह कहाँ मिलेगा आपको, तो पेज नंबर 27 पर मिडिल पैराग्राफ में देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर में कह रहा है कि वाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेसन है। तो पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद इसका और का भी अगर आपने लिखा होगा तो इसका मिला लीजिएगा, चाहे हम लोग मिला सकते हैं, बच्चा जिसका लिखा होगा हम लोग को चेक करना होगा, या बच्चे अगर आप लिखे हैं तो आप मिला लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, मतलब बेकर मतलब वही, अभी किस पार्ट से दिया गया है, तो आपका पार्ट का जो नाम है वो है, बता देते हैं आपका, द स्मेल ऑफ द ब्रेड एंड द साउंड ऑफ द मनी, लेसन नंबर 2 है। ठीक है, उसी से यह क्वेश्चन है कि बेकर जो था, यानी कि केक जो सेकने वाला व्यक्ति था, दुकानदार जो था, वह पुअर मैन से, उस गरीब आदमी से क्यों गुस्सा गया। तो उसको लगा कि अरे यह गरीब आदमी जो है बिना पैसा दिए मेरे केक का सुगंध ले रहा है, इसीलिए वह गुस्सा गया। ठीक, तो उसी को मैंने लिखा है, द बेकर वाज एंग्री विद द पुअर मैन, बेकर जो था वह पुअर मैन से क्या हो गया, गुस्सा गया, बिकॉज क्योंकि ही इंजॉय द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, क्योंकि वह मज़ा लेता था, ठीक है, या लिया था उस सुंदर सुगंध का, आनंदमय सुगंध का, जो बेकिंग करते हुए मतलब ब्रेड को पकाते हुए विदाउट पेइंग, बिना पैसा दिए, इसीलिए वो आदमी गुस्सा गया था। ठीक, तो ये इसका आंसर है। या अगर आप इसका लिखेंगे तो इसका देख लीजिए आंसर क्या हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वही शंकर वाला लेसन से। ठीक, क्या आंसर है, तो एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, उसी से यह क्वेश्चन है कि व्हाट डिड शंकर डू टू गेट द थीव्स कॉट, शंकर ने क्या किया चोरों को पकड़वाने के लिए। तो शंकर लेट आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द टायर्स ऑफ द थीव्स, चोरों के जीप से उसने पहले हवा निकाल दिया, उसके बाद अपना साइकिल लेता है, साइकिल तेजी से चलाता है और जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। तो इतना बात लिखेंगे तो नहीं हटेगा बच्चा, लेकिन लिखा होगा, तो हम लोग को संदर्भित मिलाकर इसको चेक करना होगा। एंड रेन, ठीक है, जीप का हवा निकाल देता है एंड रेन, और दौड़ता हुआ जाता है टू द पुलिस स्टेशन एंड टोल्ड, पुलिस स्टेशन जाता है एंड टोल्ड, और कहता है द पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट देम, और उन चोरों के बारे में पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, इस हिसाब से चोर पकड़े जाते हैं। तो यह इसका आंसर अगर आपने लिखा है तो ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट फेज का क्वेश्चन सर है। देखिए अगर आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन, आपका 40 to 50 वर्ड में जवाब देना था। ठीक, इसमें भी दो दो को है और दो ही कोई देना था। तो देख लीजिए पहले क्या कह रहा है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर इन द शंकर प्लेस, अगर आप शंकर के जगह पर होते तो क्या करते। तो पहले इसका आंसर देख लीजिए कि क्या हो सकता है संभवतः। ठीक, तो मैंने लिखने का प्रयास किया है कि इफ़ आई वेयर इन द शंकर प्लेस, अगर मैं शंकर के स्थान पर होता तो आई वुड डू द सेम एज ही डिड, मैं भी वही करता जैसे शंकर ने किया। आई क्राइड, मैं चिल्लाता, आई कॉल्ड द नियर बाई पीपुल, मैं आसपास के लोगों को बुलाता, उनको बताता, एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द पुलिस, और पुलिस को भी इन्फॉर्म करता, एंड आई हेल्प द पुलिस टू कैच द थीफ, और थीप्स यहाँ पर होना चाहिए प्लुरल, और मैं पुलिस की मदद करता चोरों को पकड़वाने में। तो ये इसका आंसर हो गया। अब एक और में दिया गया है, बच्चा अगर इसको लिखा है या बच्चे अगर आप इसको लिखे हैं तो इसका देखिए संभवतः क्या आंसर हो सकता है। पहले
पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन द पोएम लवली मून व्हाट डू द चिल्ड्रेन डू इन द मून लाइट, मतलब कि चांदनी रात में जो है वो बच्चे क्या करते हैं आपका, ये आपको बताना है उसमें, ठीक है, लेसन के हिसाब से। तो देखिए इसका क्या आंसर मैंने लिखने का प्रयास किया है। कह रहा है लेसन के हिसाब से मैंने लिखा कि इन द पोएम लवली मून चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले इन द मून लाइट, मतलब रात हो जाता है तो नहीं खेलते, मून लाइट कब होगा, रात में। तो लेसन के हिसाब से कह रहा है कि जब बच्चे रात हो जाता है तो खेल नहीं पाते हैं। एंड दे गो टू स्लीप, और सोने चले जाते हैं। मदर सिंग लुलू बाई फॉर देम, माँ उनके लिए लुड़िया सुनाती है। एंड मून लाइट इज़ वेरी काइंड टू पीपुल, और मून लाइट लोगों के लिए बहुत ही मतलब क्या होता है, हेल्पफुल होता है, क्योंकि लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइट उसी से हो जाता है। एंड द मून लाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एट नाइट, और मून लाइट जो होता है वो बहुत अच्छा उस रात लगता है बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन जिसका मैंने सोल्यूशन बताया और बनाया आंसर की के रूप में, ठीक है। आप इससे मिला सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं आपने क्या सही लिखा क्या गलत लिखा, और हम लोग भी इसी के हिसाब से आपका कॉपी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।